हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं अपने पोर्टफोलियो फिर से शेयर करूंगा आपसे कि मतलब क्या चेंज हुए हैं मेरे पोर्टफोलियो में। इससे पहले मैंने अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो शेयर किया था इस चैनल पे। वो वीडियो मतलब मेरे चैनल पे है, तो आप जरूर देख सकते हैं मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो क्या है, जो पहले क्या था। और मैंने कुछ चेंज किया अपने पोर्टफोलियो में, कुछ स्टॉक्स मैंने बेचा है और कुछ स्टॉक्स मैंने खरीदा है। तो मैं आपको बताऊंगा ये कौन से स्टॉक्स हैं, और साथ ही साथ में मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों मैंने ये स्टॉक को बेचा है और क्यों मैंने ये स्टॉक को खरीदा है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया हूँ कि मैं अपना पोर्टफोलियो जो भी चेंज होता है तो मंथली बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगा। अगर कुछ मेजर चेंज होता है तो मैं जरूर आपके साथ यहाँ पे शेयर करते रहूंगा। और आप भी कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा अपना पोर्टफोलियो, क्योंकि बहुत बार मुझे आप लोग के मतलब कमेंट्स से मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिलते हैं और मैं खुद रिसर्च करता हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने चैनल पर शेयर भी करता हूँ। तो आप भी आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा अपने न्यू आइडिया, जो आपको कुछ स्टॉक अच्छा लगे तो वो सब आप लॉन्ग टर्म के लिए बताते रहिएगा कमेंट्स में। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा रीजन ये रहता है कि अगर किसी स्टॉक को बेचना है, तो मैंने एक वीडियो इस पे ही पहले बनाया था कि क्यों बेचना चाहिए स्टॉक को। तो मेरा तीन रीजन है, मतलब एक स्टॉक मुझे बेचना है तो एक तो है कि पर्सनल रीजन, मतलब जैसे मान के चलिए कि मुझे कार खरीदना है, घर खरीदना है, मतलब या शादी के लिए हो सकता है किसी के लिए, मतलब या एजुकेशन के लिए। तो ये सब पर्पज तो पर्सनल रीजन होता है, और मुझे अगर पैसा की जरूरत पड़े इस चीज के लिए तो मैं बेचूंगा, मतलब अगर प्रॉफिट अच्छा रहे। और प्रॉफिट अच्छा नहीं भी रहे बट अगर इमरजेंसी रहे तो मुझे बेचना पड़ सकता है पर्सनल रीजन के लिए। तो ये पहला रीजन है मतलब स्टॉक बेचने के लिए मेरे लिए। दूसरा है कि फंडामेंटल कंपनी का चेंज हो जाए। जैसे मान के चलिए कि मैं सोच रहा था कि ये कंपनी का ग्रोथ 25% होगा अगले 10 साल या 5 साल के लिए, मान के चलिए। बट मुझे मान के चलिए एक साल बाद पता चलता है कि नहीं, इतना फास्ट ये नहीं ग्रो कर सकती है, कुछ इश्यूज है यहाँ पे, कंपटीशन ज्यादा है, तो कुछ भी, या फंडामेंटली हो सकता है डेप्थ ज्यादा हो जा रहा है कंपनी का, या कंपनी ओवर वैल्यूड हो जा रही है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं फंडामेंटल चेंज होने के लिए कंपनी में। तो उस मतलब हो सकता है वो सेक्टर ही, मतलब हो सकता है मतलब वो सेक्टर में इशू आ जाए अचानक से। तो ये सब रीजन है, फंडामेंटल चेंज हो जाए तभी मैं बेच दूंगा बहुत सारे अपने स्टॉक्स, अगर किसी का हुआ तो। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत बेच दूंगा, मतलब कि हाँ आज कुछ इशू आ गया तो आज ही मैंने बेच दिया। थोड़ा देखूंगा, मतलब कि एक दो क्वार्टर देखूंगा कि मतलब सही में असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, मैनेजमेंट क्या कह रही है, फिर बेचूंगा। तीसरा रीजन है कि मतलब अगर मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो मान के चलिए कि मतलब मेरा एक स्टॉक था मेरे पास, मान के चलिए तो मुझे लगता था कि 10% पे ग्रो कर सकता है, मान के चलिए अगले 5 साल के लिए। बट अगर मैंने कुछ रिसर्च किया, मुझे कहीं से नया आइडिया मिला, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये जो सेक्टर में है इसका ग्रोथ रेट ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू मेरे मेरा पिछला जो कंपनी था, तो 10% पे ग्रो करेगा, और जो नई कंपनी है वो 20% पे ग्रो कर सकती है। तो ऑफकोर्स मैं 10 वाली क्यों रखूंगा, मैं 20 वाली ट्राई करूंगा रखने का। तो ये तीसरा रीजन है। बट हाँ, ये तीसरा रीजन में आपको रिसर्च ज्यादा करना पड़ेगा कि हाँ मतलब ये जो पुरानी कंपनी है आपकी, वो उतना सारी रिटर्न नहीं दे सकती है। कुछ भी रीजन आ सकता है ना, जैसे कोविड के कारण हो सकता है, जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्री में इशू आया है, हो सकता है 2-3 साल लगे उन्हें सही होने में, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसे हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा। और बट ये चेंज भी हुआ है, कोविड के कारण बहुत सारी इंडस्ट्री को फायदा भी हुआ है, तो वो ज्यादा फास्ट ग्रो करेंगे, तो वो भी आपको देखना होगा। तो चलिए अब बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या बेचा पहले। सो जैसे मैंने आपको बताया था, काया और टीसीएस क्लॉथिंग था मेरे पोर्टफोलियो में। ये दोनों लॉस में था मेरे लिए, एक साल से ज्यादा से मैं रखा हुआ था इन दोनों को। बट अभी मैंने मतलब कोविड में रियलाइज किया कि मतलब इन दोनों स्टॉक्स को फिर से मतलब इवन आई मीन काया तो प्रॉफिट, मतलब काया तो लॉस मेकिंग कंपनी है। टीसीएस क्लॉथिंग का प्रॉफिट था, बट अब मुझे लगता है कि वो अभी कुछ टाइम लगेगा अच्छा खासा होने, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता अच्छे से। मतलब अभी लोग बाहर नहीं जा रहे ज्यादा कपड़े खरीदने के लिए। इस साल मुझे दिवाली में भी लगता है सेल्स होगा, बस उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, तो मुझे लगता है टाइम लगेगा इन कंपनीज को रिकवर करने में। और एवेन्यू सुपर मार्ट तो मैंने पहले ही बेचा था, मतलब 2500 के लेवल पे बेचा था। तो वो पहले बेचा था क्योंकि मुझे लगा था कि जो अभी इश्यूज आ रहा है अभी एवेन्यू सुपर मार्ट के साथ, और जो उसका प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन था, जो मुझे लग रहा है, मुझे लगा था कि वो 40% हमेशा ग्रो कर सकता है, मतलब 35 था 40%। बट जैसा उनका बिजनेस मॉडल है, तो उनका मतलब एक तो बिजनेस मॉडल है फूड ये सबका जो हमेशा बिकता है, पर उनका और भी दूसरा बिजनेस है जिससे अच्छा पैसा आता है, अच्छा मार्जिन आता है, जो कि उनका बिजनेस जैसे कि वो इलेक्ट्रिक के कुकर्स बेचते हैं और भी बहुत से सामान बेचते हैं अपने मतलब डी मार्ट में, राइट। तो उन सबका सेल्स में मार्जिन घटा है और उससे बहुत इशू आया है। तो अब मुझे लग रहा है थोड़ा ग्रोथ रेट इनका कम रहेगा कुछ टाइम के लिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको भी बेच दिया। मुझे कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी लगे तो मैं वो खरीदा, मैं आपको बताऊंगा। और मतलब वही मैंने बोला, सेक्टर्स इन लोग मतलब एवेन्यू सुपर मार्क्स तो जल्दी आ जाएगा, मतलब क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर टीसीएस क्लॉथिंग और काया को ज्यादा टाइम लग सकता है। और मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिला है इससे अच्छा, मतलब जो स्टॉक मुझे लग रहा है कि कोविड के कारण और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, उन स्टॉक में मैंने पैसा लगाया, आपको बताता हूँ मैं। बट हाँ, ये तीन कंपनी ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब ट्रैक करना छोड़ दिया है, ये अभी मेरे वॉच लिस्ट में है। मैंने कहा रिजल्ट्स और सब कुछ, मतलब मैनेजमेंट का जो भी बोल रही है सारी चीज मैं ट्रैक करते रहूंगा।
बाद में मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी लगा इनमें तो श्योर मैं फिर से इन्वेस्ट करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं करूँगा इनमें। अब मैंने क्या खरीदा? पहला स्टॉक जो मैंने खरीदा है टाटा कम्युनिकेशंस, तो इसके बारे में मैंने अपने चैनल पे ही बताया है। मैंने इस स्टॉक का एनालाइज़ किया था, इनका रिजल्ट्स भी डिस्कस किया था, लेटेस्ट क्वार्टर का जो इनका आया था, तो आप भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैं लिंक डाल दूँगा कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह। तो देखिए, एक तो चेंज आया है कोविड के कारण वर्क फ्रॉम होम का। अब बहुत सारी कंपनी वर्क फ्रॉम होम कर रही है और आपको पता मतलब होना चाहिए टाटा कम्युनिकेशन जो है ना, वो नेटवर्क कंपनी है, मतलब इंटरनेट ये सब जो होता है, अब बड़े-बड़े कंपनीज़ के लिए वहाँ पे प्रोवाइड करती है उनके लिए मतलब अच्छे से वीपीएन सर्विस हुआ, प्लस एंटरप्राइज़ कनेक्टिविटी हुआ, क्लाउड से जो कनेक्टिविटी होता है ये सब। तो वहाँ पे इनको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, पिछले क्वार्टर में इनके रिज़ल्ट में भी दिखा वो। और इनका जो यूसीसी का प्रोफ़ाइल है, जो यूनिफाइड कम्युनिकेशन का प्रोफ़ाइल है, जो बेसिकली इनके कस्टमर जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ज़ूम है, गूगल है, इसमें कस्टमर्स हैं इनकी, तो ये इनका बहुत फ़ास्ट ग्रो कर रहा है वर्क फ्रॉम होम के कारण। तो वो एक रीज़न है। और इनका ट्रेडिशनल बिज़नेस तो ऑलरेडी अच्छा है मतलब क्योंकि इनका जो बेसिकली 30% जो इंटरनेट के केबल्स होते हैं राइट, जो सी के अंडर रहते हैं, वो ये कंट्रोल करते हैं। तो इनका एक तरह से मोनोपोली बिज़नेस टाइप का है वो मतलब किसी भी कंपनी को मतलब अगर उनका ये केबल्स यूज़ करना है तो उनको पैसा देना पड़ेगा। और इंटरनेट कनेक्टिविटी तो मतलब इंटरनेट का जो यूज़ हुआ है कोविड के टाइम पे और ज़्यादा बढ़ गया है राइट? तो उनको उसमें और भी फ़ायदा हो रहा है। और इनके अच्छे ग्रोथ बिज़नेस जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में है, जैसे ये भी मुझे लगता है अभी कम रेवेन्यू आता है बट लॉन्ग टर्म में अच्छा आएगा। और रीज़न्स ये है कि रिसेंट रिसेंट क्वार्टरली रिज़ल्ट जो इनका था, बहुत ही अच्छा था। इनका मार्जिन्स बढ़ा है, अराउंड 24% हो गया है और मुझे लगता है कि इनका मार्जिन सस्टेन कर सकता है आगे जाके 20 से 24-25% पे आराम सस्टेन कर सकता है। इनका प्रॉफिट्स बहुत ही अच्छा आया पिछले क्वार्टर में क्योंकि इनको फ़ायदा हुआ है वर्क फ्रॉम होम का एक्चुअली। बहुत सारी कंपनी को फ़ायदा हुआ है वर्क फ्रॉम होम का, एक कंपनी ये है। इनका कैश जो है, कैश जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, जनरेट कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा दिखाता हूँ, आपको दिन में बताता हूँ। तो देखिए इनका प्राइस टू अर्निंग आप बोलिएगा, देखिएगा कि साइट पे जाके देखिएगा, हो सकता है 100-200 ऐसे दिखाए, राइट? बट एक चीज़ देखिए, इनका लास्ट क्वार्टर में 250 करोड़ का प्रॉफिट आया है और मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट सस्टेन कर सकता है। मतलब अभी जैसे इनका जो डिमांड आ रहा है इनके प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस का, तो ये जो प्रॉफिट्स है 250 वो सस्टेन कर सकता है और सस्टेन किया जो मैं सोच रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी देखूँगा, तो इसका मतलब है कि 1 साल में इनका 1000 करोड़ का प्रॉफिट्स हो जाएगा, तो प्राइस टू अर्निंग अराउंड 22 हो जाता है। अगर आप 1 साल आगे का प्राइस टू अर्निंग देखिए तो 22 का है, तो कुछ ज़्यादा कुछ ओवर वैल्यूड नहीं है। बट हाँ, अगर आप लास्ट 12 मंथ का देखिएगा तो ऑफ कोर्स 200 या 100 दिखाएगा, तो आपको थोड़ा डर लग जाएगा वो देख के। इनका कैश प्रॉफिट देखिए मतलब प्रॉफिट तो 250 है और इनका डेप्रिसिएशन जो होता है राइट, इन्होंने बहुत सारा मतलब एसेट्स क्रिएट किया है, तो उस पे टैक्स बचता है प्लस डेप्रिसिएशन अमाउंट से वो निकाल लेते हैं, वो आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं। तो कैश प्रॉफिट जो है 925 करोड़ है क्योंकि डेप्रिसिएशन अमाउंट जो होता है वो कैश ही होता है राइट, वो ऐसा कुछ नहीं कहीं जाता, वो कैश में कंपनी के पास ही आता है। तो 925 करोड़ का इनको कैश में प्रॉफिट हो रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है। इनको सऊदी अरेबिया में लाइसेंस भी मिला है टू ऑपरेट मतलब टेलीकॉम और वहाँ पे इंटरप्राइज को मतलब ये प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए सऊदी अरेबिया में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उनके लिए वो वहाँ का मतलब वहाँ से भी अच्छा ग्रोथ आ सकता है फ्यूचर में। और मैनेजमेंट ने भी अच्छा मतलब मैनेजमेंट में सुन रहा था मैं मैनेजमेंट को, उन्होंने कहा है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब उनका टारगेट है अगले 3-4 साल में 20 करने का, मतलब कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करने का, ये सब करने का। प्लस वर्क फ्रॉम होम सॉल्यूशंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ये और ये ट्राई कर रहे हैं कि और भी कस्टमर्स इनके आए एंटरप्राइज़ सेगमेंट में। तो ये मतलब मैंने इसको अच्छे से एनालाइज़ किया इस स्टॉक में एक वीडियो में एक्चुअली आप देख सकते हैं। इस पे मैंने इसको स्टॉक को एनालाइज़ किया है। वो 25 मिनट का वीडियो है बट हाँ, मैंने बहुत डिटेल में एनालाइज़ किया है इसे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दूसरी कंपनी भी टाटा कंपनी है, जो टाटा पावर मैंने बाय किया है और देखिए इसमें क्या है कि मैं मैनेजमेंट को बहुत पहले से सुन रहा हूँ, कि उनका डेब्ट रिडक्शन का प्लान है और अब वो लोग वर्क कर रहे हैं, मतलब जो बोला है उन्होंने वो कर रहे हैं। और इस क्वार्टर में मैंने देखा कि उनका डेब्ट अच्छा खासा रिड्यूस हुआ है, मतलब इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 से कम होके अराउंड 1.8 या 1.7 आ गया है और इनका टारगेट है एट द एंड ऑफ दिस ईयर इट शुड बी क्लोज टू 1, मतलब बहुत ज़्यादा वो कम हो जाएगा। और जो इनका इन्वेट होने वाला है, तो इनका सोलर का बिज़नेस है राइट? इनके सोलर के जो एसेट्स हैं, उसको ये लोग मोनेटाइज़ करने वाले हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स लाएँगे, उनसे पैसा लेंगे, जो पैसा आएगा वहाँ से वहाँ उससे वो डेब्ट रिड्यूस करेंगे। उसके बाद बेसिकली एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आएगा क्योंकि इनका बहुत अच्छा एसेट्स है सोलर एनर्जी में, तो वहाँ से अच्छा खासा पैसा आएगा और उससे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आप देखिएगा अराउंड 1 के करीब आ जाएगा, एक बार वो इन्वेट जब सक्सेसफुल हो जाएगा, जब पैसा उससे आएगा तो। और कंपनी अच्छा कर रही है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स में देखिएगा ये बहुत सारे सोलर प्लांट के टेंडर्स जीतते जा रही है, मतलब बेसिकली बनाने के लिए, मतलब सोलर प्लांट ये से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो पावर प्लांट बनता है, उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट से, प्राइवेट कंपनी से टेंडर्स जीत रही है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी जीत रही है, तो इनके ऑर्डर्स भी अच्छे हैं आज फ्यूचर के लिए। ऊपर से अभी अभी आपको जैसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने का इंडिया के बाहर से, चाइना से स्पेशली।
ये कंपनी ये भी बनाती है, तो ये इसको भी एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा सोलर सेल्स जो मॉड्यूल्स, ये सोलर पैनल्स यूज़ करने में काम आते हैं, तो ये भी बनाने में एक्सपैंड कर रही है कंपनी। और ईवी चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस में भी कंपनी एक्सपैंड कर रही है। इनका टारगेट है अराउंड 700 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल करने का इस ईयर। और साथ ही में अभी देखा होगा गवर्नमेंट भी बहुत एग्रेसिव हो रही है इस पे। दिल्ली गवर्नमेंट ने, अगर आपने मतलब अरविंद केजरीवाल जी से सुना होगा, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक पॉलिसी ला रहे हैं वो लोग, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ला रही है एक पॉलिसी, जिसमें बेसिकली क्या होगा कि अगले 5 साल का एक टारगेट उन्होंने सेट किया है कि इतने चार्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए, हर एक 3 किलोमीटर पे दिल्ली पे एक चार्जिंग पॉइंट रहेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट। तो मुझे लग रहा है बहुत फास्ट ग्रो करेगा इनका ये भी सेगमेंट। इनका जो एक इशू चल रहा था मुंद्रा पावर प्लांट से, जो वहाँ पे मतलब टैरिफ को रिलेटेड, मतलब जो भी गवर्नमेंट यहाँ से बिजली लेती है मतलब मुंद्रा पावर प्लांट से, तो उनसे वो लोग मतलब नेगोशिएट कर रहे थे पीपीए का। तो वहाँ पे भी कुछ कुछ मतलब कम से कम महाराष्ट्र से अच्छा न्यूज आया है, उन्होंने मान लिया है। गुजरात से ही बात चल रही है, तो इससे मैंने देखा है कि इस क्वार्टर में लॉस भी कम हुआ है ओवरऑल, तो अभी ये भी थोड़ा सही हो रहा है। और इनका टारगेट है 2025 तक अराउंड 50% जो इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है, जो टाटा पावर करती है, वो मतलब क्लीन एनर्जी से करेगी, विंड और सोलर से करेगी। तो उसमें क्या होता है कि सोलर एनर्जी में थोड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। प्लस जो अब मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट जो होता है, राइट, जो थर्मल वर्सेस सोलर देखिएगा, राइट, तो थर्मल में ज़्यादा पैसा लगाना होता है आपको, मतलब फैक्ट्री बनाने के लिए वर्सेस कंपेयर टू सोलर। तो यहाँ भी इनका फायदा है। तो ये मेरा करंट होल्डिंग आप देख सकते हैं, आईटीसी अभी भी टॉप पे है, टाटा पावर सेकंड पे आ गया है, क्योंकि मतलब इस प्राइस पे जो है अराउंड 50-56 के प्राइस पे अभी है। मैंने अराउंड 52 पे बाई किया था। जिस दिन मैंने बाई थोड़ा ज्यादा बाई किया, उस दिन 7-8% बढ़ भी गया था। बट जिस प्राइस अभी है, मुझे मतलब बहुत चीप लगता है रिगार्डिंग द पोटेंशियल जो मैं देखता हूँ, और जो प्राइस टू अर्निंग भी इनका मतलब कम है। प्राइस टू बुक देखिएगा तो एक से भी कम है मतलब। तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है इस प्राइस पे, और मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया हूँ उस पर। रिलायंस पहले से 8% है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सब पहले से ही है। ब्रिटानिया है, एचडीएफसी बैंक है, टाटा कम्युनिकेशंस भी अराउंड टॉप 10 में आ गया है। एचडीएफसी है, हाउसिंग डेवलपमेंट मतलब। और फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर लाइफस्टाइल अभी तक मैंने बेचा नहीं है, अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ इस पे। बट हाँ, इससे भी थोड़ा लॉस हो चुका है, मतलब अच्छा खासा लॉस इससे भी है। बट पता नहीं, अभी मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, देखूंगा, अभी थोड़ा न्यूज के लिए वेट कर रहा हूँ कि कुछ न्यूज आए, से पॉजिटिव न्यूज आए, तो उसके लिए वेट कर रहा हूँ, तो अभी नहीं बेचा है मैंने इसे। और मैं इन 4 कंपनी से टाटा ग्रोथ के बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ मैं कहूँगा, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है इन कंपनी से। टाटा एलेक्सी हो गया, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशंस। सो ये चारों मेरे पास है, एक्चुअली चारों स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में। बट मतलब मुझे टाटा ग्रुप का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब चंद्रा सर के अंदर जो ट्रांसफॉर्म, मतलब जब से चंद्रा सर जब चेयरमैन बने हैं टाटा ग्रुप के, और जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ, मतलब जो उनके हर एक कंपनी में, ऐसा नहीं है कि 4 कंपनीज है, और भी कंपनीज में हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, मतलब लोग बिजनेस मॉडल को चेंज कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा, मतलब शेयर होल्डर से बेनिफिट करे, मतलब तो वो चेंज मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब देखने में। जैसे एक एग्जांपल दे सकते, टाटा कंज्यूमर का एग्जांपल देखिए, आप देख सकते हैं कि टाटा कंज्यूमर चेंज हो गया, मतलब पहले कहीं मतलब कुछ भी नहीं था, तो कभी प्रॉफिट कभी नीचे कभी ऊपर कभी। बट अभी देखिए, जब से उन्होंने मतलब डीमर्ज किया जो टाटा संपन्न का बिजनेस टाटा केमिकल से, टाटा कंज्यूमर को दिया, तो उनको अब ओवरऑल एज एफएमसीजी कंपनी ये बना रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका मैनेजमेंट में दिख रहा है कि वो चित्र, मुझे लग रहा है और सब कंपनी में आप देखिएगा, टाटा टाटा लेक्सी में देखिएगा। टाटा लेक्सी में एग्जांपल देता हूँ, बेसिकली पहले ऑटोमोटिव में इनका बहुत ज्यादा मतलब पैसा आता था। अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं ये लोग, मेडिकल बिजनेस और मीडिया बिजनेस से भी मतलब एक्सपैंड कर रहे हैं। टाटा केमिकल्स का देखिएगा, तो देखिए पहले क्या था कि पहले का बिजनेस तो इनका है ट्रेडिशनल बिजनेस, जो कुछ मतलब मतलब जो केमिकल्स का है वो तो है ही, तो इसी ग्रो कर रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल्स में। और ये एनर्जी साइंस बिजनेस, जो कि लिथियम आयन का बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग है, रिसाइकलिंग है, उसमें भी ग्रो करना चाहते हैं। टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशन में तो यहाँ आपको बता ही दिया। तो ये सब में चेंज आ रहा है, वो मैं देख रहा हूँ, और मुझे बहुत मैं बहुत ही बुलिश हूँ इस 4 कंपनी में कम से कम अभी के लिए। और मैं मतलब अच्छा खासा एक्यूमुलेट करना चाहूंगा इस 4 कंपनी को, अभी के जो प्राइस है अभी जो भी है उस पे, इन चारों को मैं अच्छा एक्यूमुलेट करूंगा। सो ये मेरा ओवरऑल चेंज है जो पोर्टफोलियो में हुआ है, मतलब रिसेंट एक दो मतलब 1 मंथ में ऑलमोस्ट। टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशन मैंने ऐड किया है, और एवेन्यू सुपरमार्ट्स, काया और टीसीएस क्लॉथिंग सेल किया है। आप भी अपना पोर्टफोलियो जरूर शेयर करते रहिएगा, और मतलब मुझे बहुत से आइडियाज मिल जाते हैं उससे, मैं भी रिसर्च करता हूँ, आपको आपके साथ भी शेयर करते रहता हूँ। जैसे आइशर मोटर्स वन ऑफ द एग्जाम्पल था जो मुझे मतलब मिला आइडिया, और मैंने शेयर किया था अपने चैनल, मुझे स्टॉक भी अच्छा लगा। तो ऐसे ही मैं करते रहूंगा अपने चैनल पे स्टॉक एनालाइज। सो इस वीडियो के इतना ही, धन्यवाद।